सर कोई अगर घर से बिजनेस करना चाहता है, 25-30 हजार की एक छोटी सी अमाउंट लगा के वो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वो व्यापार को अच्छे से सक्सेस कर सके, तो उसके लिए ऐसे क्या चीज करनी चाहिए? ये लहंगा अगर 900 रुपये में देना, मात्र 900 रुपये में, तो एक लहंगे में 500 रुपये की कमाई है। 500 रुपये की जिंदगी बदलनी है ना, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, अंदर से जज्बे की जरूरत होती है, अंदर जुनून की जरूरत होती है। करना है तो करना ही है। चोट लगनी भी जरूरी है, दर्द होना भी जरूरी है, गिरना भी जरूरी है, संभलना भी जरूरी है, तभी तो एहसास होता है हमें कैसे सही है कैसे गलत है। दोस्तों, अगर आपने व्यापार करने का सोचा है और आपके मन में डर है कि कहीं मैं व्यापार करूं और वो फेल ना हो जाए, तो आज के इस वीडियो में आपको इन सारी बातों का जवाब मिलने वाला है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या फिर ऑलरेडी आपने बिजनेस स्टार्ट किया और कई बार आपको फेलर मिला है, तो घबराइए मत दोस्तों। आज के इस वीडियो से जितनी बार आपको फेलर मिला है, उससे एक छोटा सा आपको यस यानी कि एक सक्सेसफुल जो है आपको इस वीडियो से मिल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं पंकज सर जी से, जिन्होंने व्यापार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है इनके बारे में किताब भी लिखी है, और वही हमें जो है एक अच्छी सी गाइडलाइन हमें देने वाले हैं। तो मिलते हैं पंकज जी से। सर नमस्ते। नमस्कार संदीप, कैसे हो सर? खूब बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हो? जी सर, आज हम व्यूअर्स के सर जो क्वेश्चन होते हैं, उनके मन में जो सवाल होते हैं वो लेकर आए हैं। सर कोई अगर घर से बिजनेस करना चाहता है, 25-30 हजार की एक छोटी सी अमाउंट लगा के वो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वो व्यापार को अच्छे से सक्सेस कर सके, तो उसके लिए ऐसे क्या चीज करनी चाहिए सर? बताना चाहूँगा संदीप भाई, यार पहले तो एक बात क्लियर होनी जरूरी है जी कि पहले कहीं बोला जाता है यार कि व्यापार में पैसा बहुत चाहिए, दुकान, एसी, सोफा, स्टोव बहुत चाहिए, ये सब बातें मिथ्या हैं, सब बातें मिथ्या हैं। जी लहंगे का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो घर से 40,000 रुपये लगाकर व्यापार की शुरुआत की जा सकती है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। बिल्कुल। ना तो दुकान लेने की जरूरत है, ना कोई एसी लगाने की जरूरत है, ना कोई लंबा चौड़ा खर्चा करने की जरूरत है, ना ही स्टाफ रखने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। अपने घर की चार दीवारी जो है, छोटा सा कोना है, वहां से इस टाइप के लहंगे ले जाकर व्यापार कर सकते हैं। मजे की बात बता रहा हूँ संदीप भाई आपको, ये जो लहंगे हैं घर में बिकते ही बिकते हैं। हमारे साथ कम से कम 10,000 महिलाएं जुड़ चुकी है जो घर से व्यापार कर रही है, घर का काम भी कर रही है, चोला चुक्का भी संभाल रही है, अपने खाना पीना, कपड़े धोना, सारे काम करते करते लहंगे का व्यापार करती है और अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। ये जितने भी लहंगे देख रहे हैं ना, छोटा मोटा फंक्शन है, किटी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, घर में छोटी सी पूजा ना, इस टाइप के लहंगे पहने जाते हैं। अच्छा। चाहे बारिश का मौसम है, चाहे सर्दी का मौसम है, चाहे तूफान का मौसम है, चाहे सावन का महीना है, इस टाइप के लहंगे पहने जाते हैं, देखे होंगे। ये लहंगा अगर 900 रुपये में बेच देना, मात्र 900 रुपये में, तो एक लहंगे में 500 रुपये की कमाई है। 500 रुपये की, 900 रुपये में बेचने पे? हाँ, 900 रुपये बेचने में 500 की कमाई है। और महीने के यदि आपने डेली के 5, तो सोचिए 2500, महीने के कितने होते हैं? 60,000 मिनिमम कमाई बैठ जाती है। छोटी सी लागत 40,000 रुपये लगेगा। 40,000 रुपये लगाकर 60,000 की कमाई कौन से धंधे में है? ना हिंग लगी, ना फैक्ट्री, रंग आया चोखा, हमारी मारवाड़ी में भाषा है। तो आपका इसमें कुछ भी जाने वाला नहीं है। मात्र 40,000 रुपये लगाकर 60,000 की कमाई कोई भी धंधे में नहीं है। और कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, घर से व्यापार कर सकते हैं, इजी व्यापार है। और सर हमारे जैसे व्यूअर्स को ये भी होता है कि ठीक है चलो, बातें सुन के, बहुत सारे मोटिवेशन ऐसे स्पीच देख के वो उनके अंदर आ भी जाता है कि मुझे ये चीज करना है, लेकिन सिर्फ सोच लेते कि भाई करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। और अगर वो करने का सोचते हो तो मन में यही आता है कि लू और बिके के नहीं बिके, तो उनको आप क्या कहना चाहे सर? जो देखिए, मैं तो ये बताता हूँ, जो मोटिवेशन होके वो सोचते ना व्यापार करने की, मैं उन्हें व्यापार करना नहीं चाहिए, सच में कह रहा हूँ। अच्छा। जो मोटिवेट होकर व्यापार करना चाहता है ना, वो व्यापार चलता नहीं है। ना तो वो चला सकता है मोटिवेट करने वाला, और ना खुद चला सकता है, जब तक अंदर से भावना नहीं आती है। जी जी। मोटिवेशन पानी के बुलबुले के समान होता है, जो उठता है 2 मिनट के लिए, बाद में फुस हो जाता है। बारिश में जैसे आपने देखा होगा, पानी टपकता है तो मन बहुत करता है, लेकिन 2 मिनट में पानी निकल जाता है। जी जी। तो उसी प्रकार मोटिवेशन होता है। जिंदगी बदलनी है ना, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, अंदर से जज्बे की जरूरत होती है, अंदर जुनून की जरूरत होती है। करना है तो करना ही है। जिसको करना होता है वो करता ही है, वो आता भी है। डेली अपने पास 15 से 20 व्यापारी डेली आ रहे हैं जिन्हें करना होता है। जी जी। जिसे नहीं करना होता है वो पिछले साल भी रील देख रहे थे, हाँ जी, अभी भी रील देख रहे हैं, और अगले 10 साल तक रील ही देखेंगे। वो उन्हें करना नहीं है, उसको सिर्फ सोचना होता है। मोटिवेशन से मैं कहता हूँ व्यापार करना भी नहीं चाहिए। जब आपके अंदर जुनून होगा, अंदर आपको एक एनर्जी होगी ना, मुझे करना ही करना है, अपनी जिंदगी बदलना ही बदलना है, बहुत हो गया, अब मुझे अपने भाई से पैसा नहीं मांगना है, अब बहुत हो गया, मुझे अपने आदमी से पैसा नहीं मांगना, अब बहुत हो गया, मुझे अपने पापा से पैसा नहीं मांगना यार, अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। सीधी सी बात है, डू एंड डाई, या तो करूंगा या मरूंगा, तो ही व्यापार होता है, अन्यथा व्यापार होता ही भी नहीं है। देखो 40-50 हजार की बात बाद में आती है, पहले आता है जुनून। वो जुनून लाना तो जरूरी है ना। जी जी सर। और सर जैसे कि हमारे व्यूअर्स के पास जैसे कि समझो लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनको डर लगता है कि हम एक साथ लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए, बिजनेस नहीं चला तो फिर क्या करे ऐसा, तो क्या उन्होंने पहले एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके मतलब देखना चाहिए, या फिर
जो भी है लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उसमें उतरना चाहिए? जो डर है वो जायज है, होना भी चाहिए जी, एकदम जायज है। जो डरता नहीं है वो मरता है। डरना जरूरी है यार, हर कोई डरता है। हम भी डरे थे जब पहली बार सूरत में आए थे, आए कि नहीं आए, इतना बड़ा महानगर है, हम बसेंगे कि नहीं बसेंगे, व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, कल ना घाटा लग गया तो। जब डर होता है ना, आदमी देख देख के पैर रखता है, संभल के पैर रखता है, वो जरूरी है, नुकसान नहीं होता है। जो निडर होता है डरता नहीं है, देखा जाएगा, जो है बाप का पैसा होता है उड़ा देता है, वो सट्टा बाजार बोलते हैं जिसको। तो डरना जरूरी है। कोई भी आदमी जब व्यापार करता है, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आपके जो डर आ रहा है वो मुकेश अंबानी को भी आता है, वो धीरू भाई अंबानी को भी आता है। जब भी हम कोई इनोवेट करते हैं, नया करते हैं, डर आता ही आता है, क्योंकि जब पैसा लगता है उसमें हमारा जीवन भी लगता है, हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है उसके अंदर। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, डरना जरूरी है। आप डरोगे तो ही लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए कर पाओगे, नहीं डरोगे ना तो लाख रुपए चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जरूरी है सर। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, जैसे घर में हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड जो होते हैं वो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, और जो वाइफ होती है उनके घर में जो मैडम जो होते हैं, तो उनको ये होता है कि भाई क्या हम घर में बैठ के बिजनेस कर सकते हैं क्या, मतलब उसमें एक पार्ट टाइम के तरीके से मतलब बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं ना यार। लहंगे का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, नौकरी के साथ साथ भी कर सकते हैं। आप नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भी व्यापार कर सकते हैं। घर का चूल्हा चलाते चलाते भी कर सकते हैं, घर का काम करते करते भी कर सकते हैं। हाँ जी। अपने साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जो बताना चाहेंगे। नौकरी के साथ 6 बजे उनकी नौकरी ऑफ हो जाती है, 6 से लेकर रात के 9 बजे तक काम करते हैं। फेरी का व्यापार है, ना दुकान लेने की जरूरत, ना कुछ लेने की। मोपेड पे जाके, साइकिल पे जाके, बाइक पे जाके, ऑटो पे जाके, घर घर जाकर लहंगा बेचा जाता है। ये लहंगा घर घर जाके बेचते हैं, इसको 2100 में बेच लिया तो 500 की कमाई बैठती है। 5 घर पकड़ा, 5 लहंगा बेचा, कितना कमाई बैठी आप बताइए? 500-2500 की डेली की कमाई। इतना नौकरी में नहीं बता जितना लहंगे में बजाता है। नाइट में जितने भी बाजार लगते हैं वो रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक लगते हैं। तो रात को आप आराम से खाली बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो, रील देख रहे हो, तो उसमें आप कर सकते हो आराम से। कितने लोग ऐसे हैं जो नाइट में बाजार लगाते हैं, 700, 800, 900, 1000 वाले लहंगे लेके जाते हैं, डेली के 10 लहंगे बेचते हैं, एक लहंगे में 500 कमाई, 5000 पर डे की कमाई, महीने के 1.5 लाख रुपए कमाई। बहुत बढ़िया व्यापार, बहुत बढ़िया। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो घर में अपना घर का काम पटाने के बाद सारा काम पटा लेती है, घर का जितना भी रोजमर्रा का काम होता है, अपने आदमी को तैयार करना है, रोटी बनानी है, कपड़े धोना है, पोछा भारी करना है, उसके बाद 4 बजे फ्री हो जाती है। या तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो चुगली करते रहो, गोसिप करते रहो, या फिर 4 बजे के बाद में एक कमरे में सबको बोलो तो हमने व्यापार कर लिया है, पड़ोसी में जाके बोलो, आजू बाजू वालों को बोलो, मोहल्ले वालों को जाके बोलो, गांव वालों को बोलो, भाई हमने व्यापार किया है, 4 से 7 बजे तक आने का, उस समय मैं फ्री होती हूँ, आइएगा, व्यापार कर सकते हैं। इसी लहंगे को आप घर से व्यापार कर सकते हैं, नौकरी के साथ साथ, नौकरी के बिना भी, घर में भी, कहीं से भी कर सकते हैं। जी सर, एक लास्ट सवाल था सर मेरा कि जैसे कि व्यूअर्स जो है बिजनेस करने की तो बहुत चाह है, उनमें इन्वेस्टमेंट भी है और करने के लिए काफी मतलब उत्साही है, लेकिन मन में ये टेंशन होता है कि ऐसे वीडियो तो हम बहुत सारे देखते हैं, कई सारी जगह से अलग अलग, हर कोई अपने आप को मैन्युफैक्चर बोलता है, कितने लोगों को पेमेंट करने के बाद माल नहीं पहुंचता है तो गलत शलत आ जाता है। तो ऐसे ट्रस्ट कैसे कर पाए कि हमें इनसे परचेस करना है या नहीं? ये सही बात है यार, ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ये होना भी जरूरी है। जब तक चोट नहीं लगेगी ना, आदमी संभलता नहीं है यार। चोट लगनी भी जरूरी है, दर्द होना भी जरूरी है, गिरना भी जरूरी है, संभलना भी जरूरी है, तभी तो एहसास होता है हमें कैसे सही है कैसे गलत है यार। देखिए, आप जब तक पढ़ोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई सही कौन है। आपको चोट लगेगी तभी तो जानोगे यार। आज इतनी बड़ी दुनिया है, सबके सब साहूकार तो नहीं हो सकते यार, नहीं हो सकते, सबके सब राजा हरिश्चंद्र तो नहीं हो सकते हैं। वहां पे कुछ चोर भी होंगे, कोई साहूकार भी होंगे, कोई डकैत भी होंगे, सारी दुनिया मिक्स होती है। डिसीजन आपको लेना है, कौन साहूकार है कौन चोर है। कई चीजों से पता लगा सकते हैं। पहली चीज, आप गोडाउन आके देख सकते हैं, कितना बड़ा सारा गोडाउन है यार उसका, मशीनें आके देख सकते हैं, जीएसटी नंबर से पता लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, उसकी जो वीडियो है उस पर कमेंट से पता लगा सकते हैं, गूगल रिव्यू से पता लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप आके चेक कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ क्या है, हमें ठगी कराने की समस्या है। हम किसी की बातों में आके, हाँ भाई लालच में आके उसे ऑर्डर दे देते हैं, तकलीफ वहां पे आ रही है। तो गिरना भी जरूरी है, संभलना भी जरूरी है, इसी से आगे बढ़ा जाता है यार। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। आपके मन में जितने भी डाउट्स थे सारे के सारे जो सर ने क्लियर किए हैं, तो आप भी अभी बिजनेस के लिए डरिए मत, आगे बढ़िए, हम आपके साथ थे, आपके सपोर्ट में है। धन्यवाद।